सुरंग में दाखिल होती एक ट्रेन की तरह पाकिस्तान की सियासत एक अंधेर नगरी में दाखिल होने जा रही है और इस सुरंग के दूसरे सिरे से इसको निकलने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में सियासी और गैर सियासी अनासिर एक दूसरे के आमने सामने ढीले ढाले अंदाज में आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। इनके चाकू बाहिर हैं, तलवारें बेनयाम हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर पहला वार करने को तैयार नहीं। लिहाजा स्लो मोशन में जंगी नाच जारी है। जंग के ऐलानात से पहाड़ गूंज रहे हैं, घोड़े हिनहना रहे हैं, लेकिन तबले जंग नहीं बजाया जा रहा। घोड़ों को ईड़ अब तक नहीं लगाई गई है। ये बड़ा अजीब वक्त है। सब जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि ये सब होगा या नहीं। सब अपनी अपनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इन ऑप्शंस पर अमल दरामद की पोजीशन में नहीं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ाहद हुसैन इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल का ये मंजरनामा खींचने के बाद कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब वफाकी दारुल हुकूमत रात के गंभीर तरीन दौर में दाखिल हो रहा है, वाज़े तज़ब्ज़ुब के साए रेड जोन के कलों की दीवारों पर छाए हुए हैं। ऐसे ही घुप अंधेरों में जब रात सबसे गहरी होती है और सायों से भी खौफ आने लगता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें किसी सूरत नहीं होना चाहिए। इनके बकौल इस्लामाबाद इस वक्त हल्के दर्जे के बुखार में मुब्तला है। कमज़ोरी है, थकावट है, जिस्म दुख रहा है, लेकिन दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नहीं। अब तक ये दोनों फरीकैन के लिए बहुत ही थका देने वाला अमल है। हुकूमत अपनी ही खराब कारकर्दगी के बोझ तले दब रही है। बावजूद इसके कि खराब कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद को दबाने के लिए मुखालिफिन पर इल्ज़ामात का शोर बढ़ा दिया गया है। ये हाथ हिलाने से ज़्यादा ज़ुबान हिलाना आसान समझती है। इसका चलते रहना ही इसके ख्याल में इसकी जीत है। यही पैमाना है। अपोजिशन फैसला लेने में अपने तज़ब्ज़ुब के बोझ तले दब रही है। बावजूद इसके कि अपने तज़ब्ज़ुब और बदनज़मी को छुपाने के लिए इसने हुकूमत को धमकियां तेज़ कर दी हैं। इसको डील के मुबहम इशारे देना एक डील कर लेने से ज़्यादा आसान दिखाई देता है। लेकिन फ़ाहद हुसैन का कहना है कि अपोजिशन को जीतने के लिए अपना ये मुबहम बयानिया तर्क करना होगा। रेड जोन में मुखालिफिन एक दूसरे के आमने सामने हैं। जंग के ऐलानात से पहाड़ गूंज रहे हैं, लेकिन तबले जंग नहीं बजाया जा रहा, और ये शायद होगा भी नहीं, कम से कम फिलहाल तो नहीं। ये बदहैयत फोर प्ले पार्लियामान तक भी पहुंच चुका है और सियासी कोयलों से चिंगारियां निकाल रहा है, जो अब सुर्खी माइल हो चुके हैं। आग लग सकती है, लेकिन अभी लगी नहीं। शायद ईंधन ही पूरा नहीं है। आपको हरारत महसूस हो रही है और शोले का एहसास भी है, लेकिन ये जिस्म को झुलसा देने जितना गर्म नहीं। फ़ाहद हुसैन के मुताबिक ये कहना मुश्किल है कि जलता हुआ तनाव कब तक जारी रहकर बिलाखिर टूट कर गैर मुतवक्के नताइज की बौछार करेगा। हुकूमत के लिए तकलीफ दे हद तक मुश्किल है कि इसके अंदर टूट फूट का अमल जारी हो और ये कारकर्दगी भी दिखा सके। अपोजिशन के लिए भी ये तकलीफ दे हद तक मुश्किल है कि वो एक ऐसी सूरत हाल में जीदार किस्म की एक जंग लड़ सके जो कि खुद इसकी हिकमत अमली से मेल नहीं खाती। इस बेअमली और हिकमत अमली की खामोशी के दौरान सरगोशियाँ गूंज रही हैं। ताकत के ऐवानों में एतमाद के फुकदान और इस बद एतमादी को मजीद बढ़ाने में किरदार अदा करती गैर मोहतात गुफ्तगू की सरगोशियाँ। रेड जोन के अंदर हुई निजी महफिलों में अहम शख्सियात के बारे में एक अहम शख्स की गैर मोहतात गुफ्तगू बाहर निकल गई है। इन महफिलों में इन ऑप्शंस पर अमल दरामद की बातें भी बाआवाज़ बुलंद की गई हैं, जिन पर अमल दरामद ना ही करना बेहतर होता है। ऐसे अल्फाज अमल में तब्दील ना भी हों तो भी इनकी अपनी एक अहमियत होती है। पुरानी कहावत है कि गैर मोहतात गुफ्तगू सफ़ीने डबोती है। आज भी इस कहावत की हक़ानियत से इनकार मुमकिन नहीं। फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि ये बात हैरान कुन है कि ज़िम्मेदार ओहदों पर मौजूद ज़िम्मेदार अफराद की जानिब से ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू एक ऐसे मौके पर की जाए जब दाव पर इतना कुछ लगा है। हुकूमत की जानिब से ऐसी गलतियां बार बार देखने में आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली शिकस्त से अब तक संभल न पाने वाली हुकूमत शायद जानती है कि पंजाब बल्दियाती इंतखाबात इससे भी बड़ा जाल साबित होंगे, और ये सिर्फ एक जाल है। मुआशी सूरत हाल इस साल के आखिर तक ठीक होने वाली नहीं। वो भी अगर हुई तो सड़कों पर अपोजिशन का दबाव तकरीबन 1 माह के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा और मीडिया में इसी पर बातचीत शुरू हो जाएगी। फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक नया चीफ जस्टिस आने वाला है। रेड जोन में मामूली से वाकयात कभी कभी बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर देते हैं। हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि ये अपने गंभीर तरीन दौर में दाखिल होने जा रही है। पहली हौसला अफजा खबर अभी भी कई माह के फासले पर है। ऐसे ही घुप अंधेरों में जब रात सबसे गहरी होती है और सायों से भी खौफ आने लगता है, ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। सुरंग में दाखिल होती एक ट्रेन की तरह पाकिस्तान की सियासत एक अंधेर नगरी में दाखिल होने जा रही है और इस सुरंग के दूसरे सिरे से इसको कुछ अरसे बाद निकलना है। कुछ लोगों का कहना है कि सुरंग का सफ़र 2 माह तक जारी रहेगा, कुछ के नज़दीक इसका अरसा 3 महीने है।
लेकिन सबका इत्तफाक है कि अगले चंद हफ्तों में फैसला हो जाएगा कि ये बेनियाम तलवारें नर्म गोश्त में पवस्त होंगी या वापस अपने ठंडे नियामों में जाएंगी। इस दौरान सब लोग अपने अपने काम जारी रखे हुए हैं। वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी साबित करने के लिए कायल न करने वाले दलाइल देने में मसरूफ हैं, जबकि अपोजिशन फैसला करने में हिचकिचाहट की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए पार्लियामान में चीख चिल्ला रही है। आवाम को दिखाने के लिए अपोजिशन लीडर के खिलाफ नए केसेस बनाए जाएंगे और आवाम को दिखाने के लिए ही हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। ये मीडिया को ईंधन देंगी और आवाम को तसल्ली, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये निज़ाम गिराया जा सके। बकौल फाहद हुसैन, ये बड़ा अजीब वक्त है। सब जानते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि ये सब होगा या नहीं। सब अपनी अपनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इन पर अमल दरामद की पोजीशन में नहीं। एक ऐसे वक्त में कि जब दारुल हुकूमत रात के गंभीर तरीन दौर में दाखिल हो रहा है, वाज़े तज़ब्ज़ुब के साए रेड जोन के कलों की दीवारों पर छाए हुए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।